तो देखा एक मिट्टी का बड़ा सा टीला बना हुआ है और उसमें बड़े दो मोती जैसे चमक रहे हैं। बालक तो थी सुकन्या, उसने सीख ली और वो दोनों हीरा मोतियों में चला दी। जब चलाई तो उनसे रक्त बहने लगा। रक्त बहने लगा तो एकदम क्रोध से वो चमन ऋषि थे, चमन ऋषि, और बहुत तेज तेज बिलखने लगे, क्योंकि जीते जी किसी की आंखों को फोड़ दिया जाए तो कैसा हो। उसके पिता ने सोचा, बेटी तूने गलती की है तो सजा तुझे ही मिलेगी। अब इस चमन ऋषि से उनका विवाह कर दिया। कहा तो 1000 वर्ष के चमन ऋषि और सुकन्या अभी छोटी सी है, 11 साल की। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन विवाह कर दिया और सुकन्या ने पति के चरणों में प्रणाम किया है और 40 वर्ष तक पति के चरणों की सेवा की है। और उस सेवा का फल इतना मिला कि अश्विनी कुमार आए हैं, चमन ऋषि की आंखों को ठीक किया और रोशनी प्राप्त की है। और भी एक सूर्य वंश में राजा प्रतापी हुए नभग, और नभग के हुए नाभाग, और नाभाग के हुए राजा अमरीश। अमरीश राजा कैसे है? सुंदर ठाकुर का मंदिर है, राधा कृष्ण, ये राजा है सूर्यवंश के। ठाकुर की सेवा करते हैं, अपने हाथों से झाड़ू करते, अपने हाथों से पोछा करते, अपने हाथों से भोजन बनाते और ठाकुर का भोग ये कौन कर रहा है? राजा अमरीश। और हम क्या करते? भोलेनाथ को मंदिर बनवा दो, पंडित कर दो पूजा। जब ध्यान रखना माताओं, जो होगा सत्य ही कहेंगे आपसे। जब हम उस मंदिर की देखभाल पूजा पाठ नहीं कर सकते तो हमें मंदिर बनवाने का भी अधिकार क्यों? क्योंकि जिस बच्चे को हम अच्छी तरह से पढ़ा लिखा नहीं सकते, वस्त्र नहीं पहना सकते, तो उसको जन्म देने का भी हमारा अधिकार। अगर हमारी ताकत है, शक्ति है, तो बच्चा पैदा करो। और बच्चा पैदा कर दिए, कोई गली में डोल लो है, कोई ठेका पे डोल लो है, कोई थाने में बंद है। एक हमारे बड़े सतगुरु जी बड़ी सुंदर कथा कहते हैं, माता जी हो, सबसे बड़ा गुरु कौन है? माँ। तो एक बेटा बचपन में उसका पिता का साया चला गया, तो पिता का जब साया चला गया तो माँ बड़ा प्यार करती है, बेटा चला गया तो कैसे क्या करूंगी मैं जीवन का। तो बेटे ने क्या किया, अब पिता तो है नहीं, तो धीरे धीरे छोटी छोटी चोरी करने लगा। एक गोली से लेकर के डकैत बन गया, बड़ा, बहुत बड़ा। और जब माँ ने देखा पहली बार, दूसरी बार उसको ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, अभी तो बालक है, ये आगे जाके सुधर जाएगा। अब वो ऐसा सुधरा सा बड़ा होकर के सीधा जेल में, और जेल में भी कैसा पाप किया कि उसको फांसी पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी जज ने। और जब फांसी पर चढ़ने को हुआ तो आज जो जल्लाद होते हैं, फांसी देने से पहले पूछते हैं, भैया तुम्हारी कोई खाने की, पीने की, किसी से मिलने की, बोलने की, अगर तुम्हारे अंदर कोई भावना हो तो हमें बताओ, वो तुम्हारा काम करेंगे, क्योंकि फांसी देने को जा रहे हैं। बस ऐसे थोड़ा सा रास्ता छोड़ देना माता जी, है ना। अब तो वो बच्चा कहने लगा, महाराज और तो संसार में मेरा है ही कौन, एक मेरी माँ है, अगर आप कहो तो उस माँ से दो बात कर लो, उस माँ को मुझे मिला दो। माँ को बुलाया गया। आज माँ कचहरी में कटघरे में खड़ी है और इधर बेटा खड़ा है, दोनों में
अब वकील कहने लगे बोलो भाई तुम्हारी माँ खड़ी है, क्या कहना है इससे कहो। वो बेटा कहने लगा साहब ऐसे नहीं कहूंगा, बात ऐसी है कि उस बात को मैं कान में ही कहूंगा, अगर सबके सामने कहूंगा तो अच्छा नहीं, बात कुछ ऐसी है मैं कान में ही कहूंगा। उसको माँ को बेटे के पास लाया गया और जब कान पर मुख रखा तो उस बेटे ने दांतों से माँ के कान को इतनी जोर से काटा, माँ चिल्लाने लगी अरे दुष्ट, अरे तू क्या कर रहा है, और जोर से बेटे के थप्पड़ दिए कचहरी में। तू नहीं जानता मैं तेरी माँ हूं। और जब माँ ने छुड़ा करके दो इधर से और दो कि माँ तू गलती कर गई, अगर ये थप्पड़ तू मुझे बचपन में देती तो मेरा बचपन नहीं बिगड़ता और तेरा बेटा नहीं मरता। क्यों? क्योंकि जब मैं छोटे छोटे अपराध करता रहा, गलती करता रहा, तो ये थप्पड़ तू मुझे उसी समय लगा देती तो मेरा जीवन बेकार। माताओं, जब कुम्हार एक घड़ा बनाता है, मिट्टी का गोला बनाता है, उस गोले को पीटता है, फिर उसमें फिरा करके छोटी सी मटकी बनाता है, छोटी सी बनाता है, कहो तो मटकी बनाए ने छोटा सा खुला, फिर क्या करता है उसको ही अंदर उसमें हाथ लगाता और ऊपर से कब ठोकता है, जब वो घड़ा गीला होता है। कब ठोकता है? जब वो मिट्टी गीली होती है। और उसी को अगर कुम्हार जब पका करके हवे में और पके हुए मटके को ठोके तो क्या होगा? है जी, बोल दिया करो, क्या होगा? फूट जाएगा। और जब बड़े हुए मटके को हम सुधारेंगे, अब ले तेरे मुंह से कही कैसे, कबाल आग लगाऊं के फांसी लगाऊं के रेल तक कटूं, और कछु ना बने तो इतने इतने बढ़िया आज के जमाने में तो डंडा ले ले और कहाँ को माँ और कहाँ को। बच्चे को सुधारो छोटे पन में। यहाँ पर राजा अम्बरीश अपने हाथों से सेवा करते हैं, सारी प्रजा बड़ी प्रसन्न है। एक बार एकादशी आई, एकादशी का व्रत किया, याद आया, चलो अच्छी बात है। देखिए आप लोग कहते हो कि भागवत कथा में एकादशी आना अनिवार्य है, आना बहुत जरूरी है। इस प्रश्न का उत्तर ध्यान से सुनना। ये एकादशी कब आना जरूरी है? जब तुम एकादशी का उद्यापन करोगे। जानते हो एकादशी का उद्यापन करते हैं, कोई तो राम कथा करा के करता है तो कोई भागवत कथा करा के, तो इनके बीच में एकादशी आना अनिवार्य है। अन्यथा कोई ऐसी जरूरी नहीं कि कथा में एकादशी, क्योंकि चाहे हम 4 बजे जगे तो सुबह है वो, और 8 बजे जगे तो सुबह है वो, और 12 बजे जगे तो भैया तू अब जगे हो है, मैं तो अब जगे भैया, अब ही मेरा सुबह भैया। जब जागो, जब प्रभु का गुणगान सुनने का, प्रभु को भजन करने का मन हो तो रात्रि में जगो, दिन में जगो, दोपहर में जगो, भजन करो जब मन हो, जब प्रभु का गुणगान करा सकते। क्यों? आपने सुना होगा कथा में प्रथम दूसरे दिवस की में राजा परीक्षित का मन हुआ, पता लगा कि मुझे 7 दिन का श्राप मिला है, मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूं, लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब मेरे प्राण निकलने वाले हैं, और मुझे तो पता चला कि 7 दिन मेरा जीवन है। उसी समय वहां से निकल गए। अब ढूंढू गोविंद को, इससे जो 7 दिन का जीवन रहा है इसका कल्याण कैसे होगा। हमारी नारायणपुर में कथा चल रही थी,
किसी ने आकर कहा, हमारा पोस्टर टंगा हुआ था यहाँ पे भैया, तो किसी ने कहा अरे ये वही साधना दीदी है का? कौन सी? अरे भैया एक बार नारायणपुर ले गो तो 2 दिन कथा कह के वो काम बारे में कह दी, कथा पे तो उतरो, कथा तो हम करेंगे, वहां पे कथा कहनो। और भगवान ने ऐसा करे दूसरे दिन कथा में आ गए नारायणपुर के भैया, कथा को देखो कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत। इतना बढ़िया शायद मैंने व्यास आज तक देखा ही नहीं दुनिया में। 7 दिन की कथा हमसे 11 दिन कथा करवाई साहब, और हमारे ठाकुर की तरफ उसने देखा भी नहीं। मेटाडोर और बैग भर के अपने कमरे में भर दिए, आज तक ठाकुर की तरफ नहीं देखा, और उल्टा हमें दोष लगा दिया अपनी। हम क्या करते, वही नहीं, हम भी अपनी बुराई दाबने को हम सामने वाले पर दोष लगा देंगे। तो उनके मानो 5000 खाता के में हमारी कथा हुई, 6000 रुपए ठाकुर को देके गया। परंतु होना चाहिए गोविंद पर विश्वास। वो कितना देता हमें, वो 7000, 8000, 9000, लेकिन मेरे ठाकुर ने अपने बच्चे के 1 महीने में 50,000 बढ़ाए। वो क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। वो मेरी जीवन की गाड़ी, मेरी जीवन की गाड़ी श्याम चलाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। अरे जब जब होती है मुझ पर दुख मार, श्याम धनी मेरा रहता है तैयार। वो जब जब मुझ पर होती दुख मार, श्याम धनी मेरा रहता है तैयार। हर दम ये मुझ पर अपना, हर दम ये मुझ पर अपना प्यार लुटाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। ये बात भी हम नहीं कहते, कह इसलिए रहे कि इसी कॉलोनी में कही थी, तो कॉलोनी वालों सुन लो, हम ना तो पढ़े लिखे हैं, ये ठाकुर जी ऐसे हैं, तुम्हारा प्रेम चाहिए, दौलत तो इनके पास कोई कमी नहीं है, क्योंकि दाता एक राम जी भिखारी सारी। परंतु महर्षि व्यास जी को हमारे ऊपर दोष भी नहीं लगाना चाहिए, वो भी हमारे ऊपर नहीं, हमारे ठाकुर जी के ऊपर है। जहां ठाकुर जी बैठा हो, जबकि सच्चाई यह थी माता जी कि इन्होंने कही कि मैं लड़की लेके आ रहा हूं, और गांव वालों ने कह दी कि लड़की नहीं, वो माता जी आनी चाहिए कथा के लिए। और कथा गांव वालों ने कहा माता जी अब की बार 11 दिन कथा करना, 7 दिन की कथा 11 दिन, और ठाकुर जी खाली हाथ आए थे वहां से। और ठाकुर जी कभी खाली नहीं होते, होते क्या? ये तो हम सबको लुटा रहे। आगे आज अमरीश राजा सभी नगर के साथ व्रत करता एकादशी का, और उसका नियम था कि द्वादशी के दिन अगर कोई संत आ जाए, जय हो, जब तक कोई संत नहीं आए, कोई ब्राह्मण नहीं आए, कोई अतिथि नहीं आए। कौन है अतिथि? आप कहोगे दीदी ये अतिथि भी कोई पूजनीय है? अतिथि सबसे ज्यादा पूजनीय है, संत और ब्राह्मण से भी ज्यादा अतिथि पूजनीय, ध्यान रखना। ये भागवत कहती है, हम नहीं कहते। क्यों?
क्योंकि जो जय हो बेटा, जो फोन करके आएगा हेलो मैं सुबह आ रहा हूँ 4 बजे, चाय तैयार रखियो, और हमने चाय के संग हलवा भी बना लियो, हमने पकौड़ी भी बना लिए, क्योंकि अतिथि आ रहा है। ये कोई अतिथि नहीं होता साहब, अतिथि तो वो होता है जो 24 घंटे में कभी भी आ सकता है, चाहे रात्रि हो, चाहे दिन हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे संत हो, चाहे कोई जाट हो, चाहे यादव हो, चाहे मीणा हो, चाहे भंगी क्यों ना हो, अगर दरवाजे पर 24 घंटे में आएगा वही अतिथि है। अगर उसकी सेवा तुमने कर ली तो वही सच्चा भगवान है और वही तुम सच्चे भक्त हो। कल जब परीक्षित गए थे तो अपने पुत्रों को जन्मजय को क्या समझाया कि बेटा अतिथि का सत्कार करना, गुरु की सेवा करना, गुरु को धन नहीं सेवा करना, और गौ की सेवा करना, पूजा करना। आज देखा द्वादशी में कभी कभी, अब की बार भी द्वादशी में त्रयोदशी लगी थी, तो ब्राह्मणों ने बताया राजन आज ऐसा करना, आप 12 बजे से पहले परायण कर लेना। तो परायण करने को हुए तो कोई अभी तक अतिथि नहीं आया, संत नहीं आया, तो दुर्वासा ऋषि आ गए। तो दुर्वासा ऋषि कहने लगे राजन आप प्रसादी तैयार करो जब तक हम जलपान करके आते हैं। अब वो तो परीक्षा लेने को आए थे सब, अब देर हो गई, 12 बजने वाले हैं। राजा अमरीश सोचता अगर मैंने परायण नहीं किया तो मेरा एकादशी बेकार। और तो क्या किया, जब तक संत महाराज आए तो तुलसी दल लिया और लेकर के परायण करने वाले ही थे, तब तक दुर्वासा ऋषि आ गए और जोर से कहने लगे अरे राजा ने तू वचन का पूरा नहीं है, वचन भी करता है परंतु पूरा। महाराज क्या हुआ, क्या तूने कहा कि अतिथि और संत के जब तक नहीं आएंगे तो हम परायण नहीं करेंगे। भगवान मैं तो तुलसी दल ही तो ले रहा हूँ, भोजन नहीं ले रहा, तो कुछ भी तो ले रहा है, तो क्या करूं। और उसी समय दुर्वासा ऋषि ने अपनी जटाओं से एक बाल उखाड़ा, पृथ्वी पर गिराया तो एक त्रिष्टा नाम की राक्षसी पैदा हो गई। और जैसे ही आज राजा अमरीश को मारने को हुई तो मेरे विष्णु भगवान नारायण आ गए, आकर के सुदर्शन चक्र से और दुर्वासा ऋषि उस कृत्या नाम की राक्षसी का संहार किया है, और वो चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। आगे आगे दुर्वासा ऋषि और पीछे पीछे। अब तो दुर्वासा ऋषि भोलेनाथ के पास पहुंचे, मैया के पास पहुंचे, हनुमान जी के पास पहुंचे, तीनों लोकों में घूम रहे, लेकिन कोई सहायता। अब तो सोचने लगे नारायण भगवान के सिवा मेरी कोई सहायता नहीं करेगा। क्षीर सागर में नारायण के पास पहुंचे, भगवान रक्षा करो रक्षा करो। नारायण भगवान कहने लगे मैं नहीं करूंगा। क्यों? अपमान तूने मेरा थोड़ी किया है, सो मैं तुझे क्षमा करूंगा। जिसने का तूने अपमान किया है वही भक्त तुझे क्षमा करेगा, मैं तुझे कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं दे सकता। जा। आज दुर्वासा ऋषि आए और जैसे ही आकर के राजा अमरीश के चरणों में गिरने लगे तो राजा अमरीश ने ऊपर से ही हाथ पकड़ लिए और साक्षात दंडवत किया है दुर्वासा ऋषि को। भक्ति हो तो संसार झुक जाता है। हमारे गुरु जी कहते हैं भगवान इतनी सामर्थ्यवान है, अगर इसके चींटी के बराबर हम भक्ति कर लेना तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करने को आते हैं। आगे सुखदेव जी कहते हैं राजन एक और इसी
रघुवंश में एक और राजा हुए जिनका नाम है युवनाश राजा। युवनाश राजा के कोई संतान नहीं है। ये जैसे ही अधिकांश सूर्य वंश में तो बिना यज्ञ के कोई बालक नहीं हुआ। देखो माताओं, जो भी आएगा आप उसको देखने लगोगी तो तुम्हारा के श्वास श्वास में राम जपे और वृथा श्वास मत खोए, ना जाने वह श्वास को तेरी आवन हो। क्यों नहीं गोविंद की कथाओं में सिर्फ नजरों को कानों को लगा के बैठे, ये तो आती रहेंगी और जाती रहेंगी, जाती भी रहेंगी। देखना भी 4 बजे और लाइन लग जाए और आती भी रहेंगी। अब तो युवनाश राजा के कोई पुत्र नहीं है। वशिष्ठ मुनि के पास गए तो भगवान को वशिष्ठ मुनि ने राजा युवनाश को एक जल आमंत्रित करके दे दिया कि जाओ ये जल अपनी रानी को पिला देना तो उनके पुत्र हो जाएगा। राजा उस कमंडल को लेके चला तो चलते चलते रात हो गई। अब राजा ने सोचा कि रानी सो गई है, अब इसको भी क्या जगाऊं, इस जल को इसको सुबह दूंगा। और उस जल को अपने पास रख करके और युवनाश राजा सो गया। अब राजा को रात्रि को प्यास लगी, अब हाथ से देखा सुराई तो हाथ में आई नहीं और वो कमंडल आ गया उस जल को। अब तो वशिष्ठ मुनि ने देखा मामला गड़बड़ हो गया, ये तो रानी की वजह राजा के बच्चा होगा, क्योंकि जल राजा ने होगा वही जो राम रचिरा का, होगा वही जो राम रचिरा का, कार्य तारक बड़ा विशाल, कार्य तारक बड़ा विशाल। वशिष्ठ मुनि ने देखा ये तो गलत हो गया, बच्चा तो रानी के होना था, ये तो राजा के होगा। अब तो राजा से कहने लगे, राजा ने ये क्या किया तुमने, भगवान कुछ ऐसा करो कि अब कुछ नहीं होगा, अब तो पुत्र आपके ही। अब तो राजा मोर सिंह भैया व्यास जी सुनाते हैं ना आपको, इस भजन को बहुत सुनाते हैं, वो है ना, ये वही भजन है। अब तो राजा महल से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि शर्म आती है साहब। जो गर्भ रानी को होना था वो राजा को हो गया। और उसी समय सुखदेव जी कहते हैं, राजन 10वें महीने पेट को चीर करके उस बालक को निकाला है। अब जब बालक को निकाला तो बालक भूखा रोने लगा। बालक रोता है, क्यों रोता है, उस समय क्यों रोता है बालक, वो इसलिए रोता है कि जो गर्भ में मेरी सहायता कर रहा था निकालने में, वो भगवान मुझे नहीं दिख रहा, ये तो असली भगवान दिख रहे। तो आज इंद्र आए हैं और इंद्र ने अपनी चिमली उंगली को काट करके उसमें से दूध निकाल करके और उस बालक को दूध पिलाया है और उसका नाम रखा है मानधाता। और मानधाता के पुत्र हुए मुचकुंद, और मुचकुंद बड़े तपस्वी हैं जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मुक्ति दिलाई थी। इन्हीं मानधाता के महाराज के वंश में जाकर के एक त्रिशंकु हुए, त्रिवंदन हुए और त्रिशंकु महाराज के राजा हरिश्चंद्र हुए। राजा हरिश्चंद्र को आप सभी जानते हो। स्वप्न में संत ने आकर के सर्वस्त्र दान ले लिया और जब सुबह विश्वामित्र जी दरवाजे पर आए तो कहता, भगवान क्या दूं, जो मांगना है सो मांगो। आज विश्वामित्र कहते, राजा तेरे पास है क्या, कि भगवान अभी भंडार भरा है मेरा, तो 60 बार सोना का संकल्प करो। कि भगवान 60 बार सोना के, हाँ। आज राजा हरिश्चंद्र ने संकल्प कर दिया तो छल से विश्वामित्र कहते, राजा ने अभी रात को तूने सुबह 4 बजे
सर्वत्र दान दिया है, अब उस कोठे पर भी मेरा अधिकार है तेरा। राजा हरिश्चंद्र रोने लगा, संकल्प कर दिया। अब राजा रानी से कहने लगा, तारा से, तारा मैंने संकल्प कर दिया है संत को, और 60 बार सोना देना है, तो दूं कहां से। आज तारा कहती है, बड़ी धर्म पत्नी है साहब, स्वामी हमें बेच दो, क्योंकि आप बेचोगे तो अच्छी बात नहीं है, परंतु संत का कर्ज। इतनी देर में खेलता हुआ रोहतास आ गया। रोहतास कहने लगा कि माता पिताजी, जब तुमने इस पुत्र को जन्म ही दे दिया, क्योंकि ऐसा पुत्र बहुत कम होता है, ठाकुर जी ने हमें भी ऐसा दिया। माँ की खुशी के लिए 2-2 साल हो जाती है, दर्शन नहीं होता। 1 साल हो गई, याद आती है, परंतु माँ को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, भाई को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। 25 साल की उम्र में उसने वो करके दिया। हम इतने भी नहीं थे, ठाकुर ने छोड़े के एक तम्बू डाल करके रह गए। परीक्षा इतनी ली हमारी। रोहतास कहता, पिताजी माताजी, जब तक तुम्हारा पुत्र जिंदा है तो तुम्हें नहीं बिकने देगा, पहले हमें बेचो। जय श्री राधे। आज पुत्र को गोदी में उठाया और राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, देवी अब इस संकल्प को हम तीनों मिल करके पूरा करेंगे। जैसे आप सब और तीनों चल दिए। आज विश्वामित्र से कहते, भगवान हम तीनों को बेच दो कहीं और अपना कर्ज। विश्वामित्र कहते, राजन बेकू कहां, जहां तक तेरा राज्य है तूने हमें दान कर दिया, अब इस राज्य में तुझे बेच भी नहीं सकते। आज राजा हरिश्चंद्र कहते, भगवान मेरे पिताजी ने एक काशी नगरी है, काशी नगरी में ब्राह्मणों को दान कर दी थी, आप उस नगरी में हमें बेच दो। और तीनों आज चले दिए। बड़ी सुंदर कथा में प्रवेश करते हैं। आज चले हैं, आगे आगे विश्वामित्र जा रहा है और पीछे पीछे हरिश्चंद्र और बीच में रोहतास और पीछे तारा रानी पैदल चलते जा रहे हैं। आज रोहतास को प्यास लगी है, ठोकर लगती है तो जल मांगता है, लेकिन माँ कहती है, बेटा जब तक इस संत का कर्ज नहीं चुकाएंगे हम जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। आज रोहतास चलता है, गिरता है, खड़ा होता है, पूरे पग पग ठोकर खाए चला नहीं जाता है। आज मैया से कहता, मैया अब मुझे प्यास लगी है, मैं चल नहीं पाऊंगा। वो पग पग ठोकर खाए चला नहीं जाता है। काशी कितनी दूर बता सताया है। काशी कितनी दूर बता मेरी माता है, काशी कितनी दूर बता मेरी माता है।
कहती है बेटा अगर तू हिम्मत हारेगा तो हमारा क्या होगा। अभी काशी बस आने वाली है और जाकर के हम इसको कर्ज दे करके इसका दान दे करके तुझे भोजन कराएंगे और जल। और काशी में पहुंचे ही आज आवाज लगाते हैं। ध्यान रखना भक्तों, ये परीक्षा केवल भक्तों की होती है। ऐसे ना रह करे। और आवाज लगाते लगाते सुबह से शाम हो गई, कोई लेने वाला नहीं है। अरे कोई राजा ले लो, कोई रानी ले लो। और देखिए साहब, संसार में सब्जी बिकी है और यहाँ तो मनुष्य बिक रहा है। किसके लिए? सत्य के लिए, सत्य के लिए। मेरा सत्य ना चला जाए चाहे मेरे प्राण। आज शाम को एक सेठ जी आए। सेठ जी ने देखा बड़ी अच्छी खासी है, चलो मेरे मंदिर में कोई सेवा करने वाली नहीं है भगवान की, इसको हम ले जाते हैं। आज राजा हरिश्चंद्र कहता है सेठ जी इस बच्चे को भी साथ ले जाओ, इसका तुम कुछ मत देना। आज रानी चरणों में गिर पड़ी, भगवान या बाद में रखूंगा तो काम आ जाएगा। मेरे भाग्य बहुत अच्छे हैं, क्यों पति से पहले बिक रही हूँ। नारी वही सौभाग्यवती होती है जो पति के हाथों बिक जाए, पति के हाथों मर जाए। मर करके जब मांग में सिंदूर भरा जाता है तो वही भाग्यशाली होती है। एक आरती चली, एक डोली चली। आज चरणों में प्रणाम करके चल दी। राजा चिंता में है तो एक शाम के समय कालू भंगी आया। सोचने लगा मेरे कोई शमशान में मरघट में पहरा देने वाला नहीं है, इस राजा को मैं लेके चलता हूँ। और तीनों अलग अलग हो गए। रोहतास पूजा को फूल लाता है और भंगी मरघट में पहरा देता है और रानी मंदिर में पूजा करती है। परंतु विश्वामित्र का अभी मन नहीं भरा परीक्षा से, मन नहीं भरा परीक्षा से। क्योंकि तेरा नाम कैसे हो रहा है इस संसार में, सत्य के लिए तेरा नाम हो रहा है तो तेरा नाम और जो नाम पर चलता है साहब ठाकुर के पे, तो उसकी परीक्षा पग पग पर होती है। आकर के आज राजा को 10 दिन हो गए पानी नहीं पिया। कैसे पिए? अन्न नहीं खाया तो सुबह गंगा जी से घड़ा भर के लाता है और आज जब चला घड़ा भर लिया लेकिन घड़ा पूछा नहीं। उसी समय आज तारावती आ जाती है गंगा जी पे जल भरने को, ठाकुर जी को स्नान बनाने को। तो आज राजा ने पहचान लिया, कहने लगे रानी ओ तारा जरा इस घड़े को सहारा दे दो। रानी कहती है कौन राजा, कौन रानी? मैं नहीं जानती किसी को। राजा कहते देवी ऐसा क्यों करती हो, ये घड़ा हमसे उठ नहीं रहा। रानी कहती है कोई किसी का राजा नहीं है, सब अपनी अपनी परीक्षा पूरी करो। क्यों कि तुम भंगी के नौकर हो और मैं ब्राह्मण की दासी हूँ, ठाकुर की पूजा करती हूँ और अगर तुम्हारे और तुम्हारे घड़े को छूंगी तो सत्य। हाँ, अगर एक उपाय बता सकती हूँ तुम मानो तो क्या कि जल के अंदर खड़े हो जाओ। आज हरिश्चंद्र गंगा में गया और जल भर के घड़ा उठा करके चला है। लेकिन राजा ने कह दिया चलते चलते रानी, क्योंकि दुख हो या सुख हो, भलाई हो या बुराई हो, आज अगर मेरी है तो कल को तेरी जरूर आएगी। रानी तूने आज मेरा साथ नहीं दिया तो
और वही आई है शाम। आज रोहतास फूल तोड़ने को गया है और विश्वामित्र एक नाग बन के बैठ गया। रोहतास ने देखा बड़ा सुंदर फूल है, इसको तोड़ूं, ठाकुर को चढ़ेगा। जैसे ही हमारी माता जी सुंदर फूल लेके आती है, ठाकुर को सभी लेके आती है, देखो कितना कितना सुंदर फूल है। आज रोहतास ने तोड़ा, जैसे ही तोड़ा तो नाग ने खा लिया और वहीं की वहीं मुंह में से जाग माँ माँ कहते हुए गिर पड़ा। जब ये माली ने सुना तो माली आज गलियों में आवाज लगाता है, अरे किसी का पुत्र बाग में गया है क्या? अरे आज उसको नाग ने डस लिया, किसी का हो तो जाओ अपने पुत्र को। अब तो उस नगर में किसी का पुत्र था ही नहीं। वो दासी इंतजार कर रही है कब मेरा पुत्र आए और कब पूजा को फूल। जब उसके कानों में आवाज आई कि पूजा को फूल लेने गया है, उसको नाग ने डस लिया। आज दासी अकेली भागी है, कोई नहीं है परदेश में सब किसी का। दौड़ी दौड़ी जा रही है, अरे अरे माली ये तो मेरा ही बेटा है, अरे कहाँ पर है जरा हमें बताओ। और रानी पहुंची और देखा तो पुत्र के मुख से झाग है। आज रानी ने गोदी में उठा और बेटा एक बार मुझे बता तो सही, तुझे नाग ने कहाँ डसा है? डसी गयो मारो रे, डसी गयो मारो रे, कुंवारी रोहिदास ने छाती भरी आई बेटा देख तेरी लाश ने, छाती भरी आई बेटा देख तेरी लाश ने, डस गयो मारो रे, डस गयो मारो रे, कुंवारी रोहिदास ने छाती भरी आई बेटा देख तेरी लाश ने, छाती भरी आई बेटा देख तेरी लाश ने। आंखें तो खोलो मेरे कुंवारी कन्हैया, रो रो मरेगी लाला आज तेरी मैया। आंखें तो खोलो मेरे कुंवारी कन्हैया, रो रो मरेगी लाला आज तेरी मैया। माता यो रोवे बेटा, माता यो रोवे बेटा देख तेरे पास में, छाती भरी आई बेटा देख तेरी लाश ने, छाती भरी आई बेटा देख तेरी लाश ने, छाती भरी आई बेटा देख तेरी लाश ने, छाती भरी आई बेटा देख तेरी लाश ने। डस गयो मारो रे, डस गयो मारो रे, कुंवारी रोहिदास ने छाती भरी आई बेटा देख तेरी लाश ने, छाती भरी आई बेटा देख तेरी लाश ने, छाती भरी आई बेटा देख तेरी लाश ने। मेरे तो बेटा तू है अखियत को तारो, गोरे गोरे गांठ पे ये डस गयो मारो। मेरे तो
नाच ने छाती भरी आई बेटा देख तेरी लाश 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 ने कस गयो कारो रे कस गयो कारो छाती भरी आई बेटा देख तेरी लाश ने छाती भरी आई बेटा देख तेरी लाश ने छाती भरी आई बेटा देख तेरी लाश ने छाती भरी आई बेटा देख तेरी लाश ने। आज भी तारा उस बाग में रो रही है, लेकिन कोई उसको रखने वाला नहीं आया। सोचा क्या करूं बेटा इस परदेश में, और मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं। आधी साड़ी लेकर के रोहतास को डाली है और आधी से अपने शरीर को ढक करके अभी मरघट को लेके चले। आज सुबह से शाम हो गई, राजा हरिश्चंद्र का पैदा है। आज रो रही है, बिलख रही है। हरिश्चंद्र कहने लगे अरे कौन है इतनी रात्रि को मरघट में रो रही है। आज हरिश्चंद्र पास में आया, तारा रानी बिलख पड़ी है। स्वामी मैं तुम्हारी रानी तारा, ये तुम्हारा पुत्र है। अरे देखो तो सही, तुमने हमें पहचाना नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब दुख ज्यादा होता है, अपना कोई दिख जाए तो और भी ज्यादा व्याकुलता बढ़ती है। आज तारा रानी बिलख बिलख कर रो रही है। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे रानी कौन पिता कौन राजा, भूल गई तू उस दिन को, तूने मेरे घड़े को भी नहीं हाथ, ना तू मेरी रानी है और ना ये मेरा पुत्र है। यह तो अपना अपना सत्य है और अपना अपना नियम है। पहले कर का टका दे तब लाश, अब करे तो करे क्या बेचारी। आधी साड़ी फाड़ के तो पहले ही कफन डाला था, अब आधी से सर को ढका है। आज रानी हाथ जोड़ के विनती करते हैं महाराज आपको सच बता रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं मैं नहीं जानता क्या है क्या नहीं है, बस मुझे तो टका चाहिए जब लाश जलाना। आज वहां से चली है नगर को, किसी ने एक पैसा नहीं दिया। मंदिर में ठाकुर के पे बैठी है। ठाकुर इतना भी दुख किसी को मत देना,
अभी विश्वामित्र का मन नहीं भरा, आया है और आकर के रक्त पूरे हाथों से और मुख से लगा गया और नगर में आवाज लगा दी, जाओ कोई डाकन आई है, और बालक माया का बना के डाल दिया। देखो डाकन आई, अपने अपने बालक को संभाल के रखना, और जल्लादों मार मार करके वही शमशान में भेज दिया। आज जो आधी साड़ी थी उसमें से एक टुकड़ा उस बेचारी अभागी ने काट करके और राजा हरिश्चंद्र को दिया। दे करके आज पुत्र को जला रहे सब दोनों, एक तरफ राजा बैठा एक तरफ रानी, और उस चिता पे कुंवर को लिटा लिया। आज जैसे ही अग्नि प्रवेश करने को हुए, एक दूसरे को हाथ नहीं लगाते। परीक्षा अग्नि प्रवेश को हुए हैं, उसी समय मेरे ठाकुर जी का प्रकट हो गया, और उसी समय विश्वामित्र को बुलाया है। मुनि पर अपने ज्ञान पर अपनी तपस्या पर तुम्हें इतना बड़ा अभिमान, जाओ आज से श्राप देता हूं कि कोई भी यज्ञ, क्योंकि यज्ञ कर करके तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है ना, अभिमान हो गया। परीक्षा लो पर इतनी भी आज खोया हुआ राज पुत्र पत्नी ठाकुर ने वापस की है, क्योंकि भक्तों इस ठाकुर से यारी इतनी सस्ती नहीं है। मीरा जैसे भक्त को बदनाम भी होना पड़ता है साहब। हो नाय पायो रे काना, नाय पायो रे काना, नाय पायो, वो तेरी यारी में मुरारी, वो तेरी यारी में मुरारी, सुख नाय पायो। मुरारी सुख जाए पायो रे, तेरी यारी में मुरारी